आज जैसे कि सबको पता है आज है हैप्पी दिवाली, तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी दिवाली। और मैं सो के उठ गई हूँ। हमने ना थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी रात में, यहाँ पे बाहर भी गई थी, दिखाऊंगी मैं आपको। बाहर थोड़ी सी लाइट्स लगाई थी। तो अभी मैं उठ गई हूँ, मिस्टर हैंडसम सो रहे हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। नाश्ते की तैयारी करते हैं। आज मम्मी कह रही नाश्ते में हल्का हल्का पोहा बना लो, तो वही मैं पोहा बनाऊँगी अभी फिर मैं यहाँ नहा के आ तो गई थी फटाक पोहा से रेडी बनाने के होते लिए। हैं और करते हमने हैं अपने दिन किचन की में ना ये शुरुआत। ब्लू वंस कलर की अगेन लाइट मेरी लगाई तरफ थी, से मुझे सबको बहुत हैप्पी अच्छी लग रही दिवाली। थी। तो बने तो सबसे रहिएगा पहले आगे मैंने ब्लॉग अपने में, ये देखते हैं सूप आज का दिन आलमंड कैसा वगैरह जाता है। लिए थे, जो मैंने रात में सूप करके रखे थे। किशमिश, अखरोट और बादाम ये लिए थे। और मैं ना डेली भूल जाती हूँ सूप करना, तो जब कभी सूप करती हूँ तो ले लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई, क्योंकि रात में ये था कि मटर पनीर आलू गोभी की सब्ज़ी और खीर वीर बनना है, और पापा इतना हैवी खा नहीं पाते। तो फिर सोचा कि अभी पोहा बना लेते हैं। और फिर ये हुआ था कि दोपहर में ये लोग ना पूड़ी भी ले आए थे बाहर से, तो आज दोपहर का खाना हम लोगों ने स्किप कर दिया था, बनाया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैंने घी में मूंगफली प्याज टमाटर को अच्छे से भुना। बहुत सिंपल सा पोहा बनाती हूँ। मुझे तो मूंगफली पसंद भी नहीं है पोहे में, लेकिन उदय को बहुत पसंद है। मम्मी पापा भी खाते हैं, इसलिए फिर मुझे मूंगफली डालनी पड़ती है। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। यहाँ पर फिर मैंने हम तीनों के लिए पोहा बनाया। फिर नहा के सारे काम वाम ख़त्म करके नहा के आई। आज फेयर वॉश करना था, और काम करते करते मुझे 4 साढ़े 4 बज गए थे गाइस। मतलब धनतेरस पे सफाई, दिवाली, छोटी दिवाली पे सफाई, बड़ी दिवाली पे फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता था। फिर नहा के आई, हेयर वॉश किया, तो मम्मी ने बोला कि एक मखाने की ना माला बना दो और वो माता रानी को चढ़ानी है। तो यहाँ पे मैं वही मखाने की माला बना रही थी। और उदय का ऑफिस चल रहा था। मैं गई थी अपना ये साइन तो दिखाओ, मिस्टर एंड मिसेस चौहान वाला। ये ना मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज सजावट ऑफिशियल से बनवाया था। तो मेरी शादी हुई थी, मतलब मेरी शादी 2 दिसंबर की है और उदय का बर्थडे 4 दिसंबर का है। तो मैंने ये उदय को बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें की थी। फिर यहाँ मेरी मखाने की माला बन के तैयार हो गई थी। फिर नीचे की सारी तैयारी करके मैं ऊपर आई थी, तो उदय ने बोला कि थोड़ा सा दिखा दो तो तुमने घर कैसे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर बाहर लाइट्स लगाई थी। यहाँ पर मैंने ये आर्टिफिशियल वाली माला जो है टांगी थी, हमने रात में ही मंगाई थी, धनतेरस की रात को हमने ब्लिंकिट से मंगाई थी। उसके बाद फिर मैंने पूरा कमरा कुछ ऐसे अच्छे से साफ़ किया था। कोई फ़ायदा ही नहीं था, मतलब इतना गंद मच गया था ना लास्ट तक, कुछ करने की बात नहीं। और मैंने ये दिया स्टैंड जो है ये, इस पर तो मेरा पोपट हो गया था। मतलब हमने इंस्टामार्ट से मंगाया था, उसमें बड़ा साइज़ दिखा था, और जब आया तो इतना छोटा सा था। तो उदय भाई मुझसे कहते हैं कि बेफर्जी के तुम खर्चे करती रहती हो। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, काफ़ी अच्छे हैं, सेल वाले हैं। और यहाँ पे हमारा साइन, और ये ऐसे कुछ हमने डेकोरेट किया था। और मिस्टर हैंडसम को आज के दिन भी छुट्टी नहीं मिली थी। मेरा मूड इसी चीज़ पे ख़राब हो रहा था कि इनकी छुट्टी नहीं है, फिर ये बिज़ी रहेंगे। यहाँ मैं इनसे यही पूछ रही थी कि आज के दिन कौन काम करता है उदय, तो कहते हैं मैं काम करता हूँ। फिर मैंने पूछा क्यों करते हो, तो कहते हैं पैसों के लिए, मेरा मूड सही कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने निकाले कपड़े, लेकिन अभी मैंने ये सूट नहीं पहना था। ये सूट मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। मैंने पहनी थी साड़ी पहले, क्योंकि पूजा करनी थी ना, तो पूजा में फिर हमारे यहाँ साड़ी ही पहनते हैं। तो मैंने ये साड़ी पहनी थी। फिर जब पूजा हो गई थी तब मैंने फटाफट से चेंज करके ये सूट पहना था, क्योंकि साड़ी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। तो मम्मी ने बोला कि तुम चेंज कर लो, कोई बात नहीं, अब सूट पहन लो। नीचे दिए भी हमने लगा दिए थे सारे, मतलब मैंने तो नहीं लगाए थे, मम्मी और उधर लोगों ने नीचे के दिए लगा दिए थे। और फिर मैंने ऊपर के दिए लगाए, सारे मैंने सजाए, उधर ने रखे। और मैं ये बहुत प्यारे से दिए लेके आई थी। फिर ये सब करने के बाद मम्मी ने बोला कि तुम लोग ना आंटी के यहाँ प्रसाद दे आओ। तो मैं अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि आंटी के यहाँ डॉग है स्टेला, वो खुली हुई थी और मुझे बहुत डर लगता, वो तेज़ तेज़ ना भाग कर रही थी। तो मैंने बाहर से ही कान्हा जी को मत्था टेक लिया था। फिर मन्नू लोगों ने भी आना था, इसलिए मैं जल्दी से घर आ गई थी आंटी से मिलके। फिर जैसे ही हम लोग घर आए, विदिन 5 मिनट्स में मन्नू और सौरभ भी आ गए मुझसे मिलने, और यहाँ पे इसकी मस्ती चल रही थी। और मतलब इन लोग के आते ही ना घर इतना गंदा होने लगा था, और सबसे ज़्यादा विवेक ने गंद मचाया था। ये लोग जैसे ही गए 5 मिनट बाद मेरे मामा आ गए थे। 11 बज रहे थे, छोटे वाले मामा मतलब 20 वाले मामा आए थे मेरे क्योंकि मिठाई देनी थी ना, और फिर मामा के पास टाइम BMW से आए हो क्या? फिर मेरे एक और पुष्पीन आए थे मिलने, मम्मी पापा तो सो गए थे। फिर मैंने पानी वानी दिया, इन लोग को खूब सारी बातें करी, खूब मस्ती करी इसके साथ। ये कहाँ मिले तुम्हें?
ये क्या हुआ विवेक? तुम्हारे पति के कुकर्मों की वजह से बढ़ गया। अरे मैंने क्या किया इसमें? दिवाली वाली पट्टियाँ छिलक हो गई। तुम्हारे ही है, पटक क्यों रहे हो? अभी विवेक और पुष्पेंद्र आए थे। बोलोगे क्या हुआ? यहीं से दे दूं? एक सेकंड, हेलमेट भूल गए अपना। पहले मैं इन लोगों को भेज दूं, फिर मैं बात करती हूँ। दिए मुझे दिए इतने प्यारे लगे ना, पूछने की बात नहीं। ये कमरे मैंने इतने अच्छे से सजाया था और सब फैला दिया इन लोगों ने। मतलब हर जगह भी देखने भी टायर से मुंह पोछा, वो वही सब देखो कैसे। अभी ये सब मुझे समेटना है। मैं पहले थोड़ी देर रिलैक्स होके बैठूंगी। तभी विवेक और पुष्पेंद्र आए थे, वो लोग गए। और आज तो ऐसे लग रहा है ना जैसे सांस ही नहीं, मतलब जान ही नहीं बची है। तो इसमें हैवी इयरिंग है। अब इतने हैवी मैं पहन नहीं रही ना तो कान इतने दर्द हो रहे हैं। सुबह से इतना भागम दौड़, इतनी भाग दौड़ हो रही थी। सुबह नाश्ता वगैरह किया। खाना आज दोपहर में बनाया नहीं, आज हमने बाहर से दोपहर का खाना खाया था। फिर अभी खाना वाना बनाया, सारी पूजा करी। पूजा के टाइम पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सब पूजा में लगे हुए थे, टाइम था नहीं कुछ शूट करने का, इसलिए कुछ शूट नहीं किया। फिर मन्नू लोग आ गए मुझसे मिलने, फिर बगल से दीदी लोग आ गए। हाँ, ये लोग बुला रहे हैं, मिलती हूँ मैं आपसे। चैन नहीं है इन लोगों को, दिमाग ख़राब करके रख दिया। तो काम बताते हैं। तो वो लोग आ गए, विवेक लोग। फिर मेरे मामा आए थे मिठाई देने, क्योंकि मैं घर जा नहीं पाई और उनका दिल नहीं लगा, इसलिए वो दे के गए मिठाई। वो फिर विवेक का कॉल आ गया, विवेक और पुष्पेंद्र आएंगे। वो लोग आए। अब जाके 12:20 हो रहा है, ऊपर 12:20। अब मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं ये सब जो फैलावा है ये समेटूँगी, चेंज करूँगी, फिर जाके मैं कोई काम करूँगी। तो अब जाती हूँ, पहले चेंज वेंज करती हूँ, समेटती हूँ। खाना भी नहीं खाया मैंने अभी, क्योंकि शाम में वही मिठाई खा ली थी। इतना हैवी हो गया था, फिर मन ही नहीं कर रहा था कुछ खाने का। तो अभी जो है चेंज करती हूँ, खाना खाती हूँ, सोऊंगी। सुबह कल ऑफिस नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि कल ऑफिस नहीं है। और मैंने ना ये बहुत प्यारा सा सूट पहना था, दिखाती हूँ। ये बहुत प्यारा सा सूट मैंने ना पहना था। ये मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से। ये दुपट्टा इसका नहीं था, दुपट्टा मैंने अलग लिया। और ये बहुत प्यारा सा एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। और ये मेरे वैसे ये गोल्ड पेंडेंट मेरा, और ये मामा ने मुझे दिया था। ये मामा में मतलब ये जो माला है ये मेरे मामा की शॉप की है, वहाँ से मैंने ली थी। और इस बार मैंने ये ऐसे वाला चूड़ा पहना। तो ऐसा रहा कुछ मेरा दिवाली का दिन। मिस्टर हैंडसम गया नीचे, उनको आने में हो जाएगा लेट, क्योंकि अभी वो 15-20 मिनट उनसे वहाँ बात करेंगे। तो कुछ ऐसा रहा मेरा दिवाली। और आप लोग की कैसी रही मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और नए अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। ओके, तो मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।